आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। आप कल भी यहाँ पर थे या फिर आज आए हुए हैं? नहीं, मैं कल भी यहीं था। आपकी क्या मांगे हैं? आप लोगों का यहाँ पे जो जमावड़ा लगा हुआ है कल से लगातार, और इसकी तरफ से मतलब कल आज दूसरा दिन है और प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया है या नहीं? अभी प्रशासन की तरफ से तो कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, लेकिन हमारी जो मांग है वो निरंतर जारी है। हम जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और ये मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था वो बिल्कुल चरमरा गई है। आपने अभी देखा, नीट का एग्जाम लीक हुआ, पिछली साल 2024 में भी लीक हुआ, सीबीएसई में क्या हुआ सबको पता है, नेट एग्जाम भी लीक हो रहा। तो इस देश में हम टीवी चैनल पे तो ये बोल देते हैं कि हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया, हम विश्व गुरु बन गए। लेकिन जब धरातल पर देखते हैं तो एक एग्जाम भी अच्छी तरह कंडक्ट नहीं करवा पाते। तो इस एग्जाम के लीक होने से, जो नीट का एग्जाम लीक हुआ है, कितने नौजवान स्टूडेंटों ने सुसाइड किया है, तो इनका जिम्मेदार कौन है? तो हम वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहे हैं देश के एजुकेशन मिनिस्टर से कि भाई तुम अकाउंटेबिलिटी लो। तुम्हारी वजह से तुम पद पे बैठे हो, तुम देश के शिक्षा मंत्री हो। तुम्हारी जो बेकार सिस्टम है, जो तुम्हारे मतलब निकम्मे अधिकारी हैं, जो एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाते फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो उस वजह से 15-20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। तो इसकी जिम्मेदारी लो, इस्तीफा दो। अभी तक में 12 लोगों मतलब 12 बच्चों के सुसाइड का जो भी है हाँ, मतलब वो है, और आज मॉर्निंग में भी एक बच्ची जो हाँ, थी हैदराबाद से, उसने भी सुसाइड कर लिया, जबकि आज 2 बजे से एग्जाम होना है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देख रही है जो सुसाइड का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान है ना। अब मान ले, अब देखिए तुम, जैसे मैंने भी तैयारी की है एग्जाम की, तुम 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और फिर पता चलता है कि एग्जाम लीक हो जाता है। तो उनके तो पूरी की पूरी जो मेहनत होती है, पूरा पूरा सपना, वो लाइफ टिकी होती है ना। वो एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है, वो पूरी जिंदगी है, वो पूरा जीवन है एक बच्चे का और उसकी पूरी फैमिली का। अब वो हो भी खत्म हो जाती है ना जब एग्जाम लीक हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि हमारे सपने मर गए, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो वो मजबूर हो जाते हैं सुसाइड करने पे। और इसका जिम्मेदार हमारी व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था से हम सवाल करने आए हैं, इस्तीफा मांगने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से सारा समस्या हमारा समाधान उसका हो जाएगा या फिर? इस्तीफा देने से समाधान तो नहीं होगा, लेकिन एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ये। और हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो भी इस पद पे बैठे, जो भी शिक्षा के मतलब शिक्षा मंत्री के पद पे बैठे, या एनटीए का कोई भी जो चीफ है वो बने, हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं, फिर सिस्टम चाहते हैं कि पद पर कोई भी व्यक्ति बैठे, लेकिन सिस्टम फेयर चले, ट्रांसपेरेंट रहे। तो वो डिमांड भी हमारी कि जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है ना, वो भी हो। जैसे आपकी नज़र में ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी मान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन अगर उनकी जगह पे अगर किसी और को आप देखना चाहते हैं, मतलब आपकी नज़र में कोई ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि वो अगर शिक्षा मंत्री बनते हैं तो सारी व्यवस्था अच्छी चलेगी? हाँ, मैं मतलब कई व्यक्ति हैं, मैं जैसे इस देश में मतलब जो शिक्षाविद है उनको बनाइए। मैं जिसको पर्सनली लाइक करता हूँ, जैसे एक योगेंद्र यादव है, एक्टिविस्ट हैं, वो देश के शिक्षा मंत्री अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनके पास मास ऑडियंस नहीं है, वो पॉपुलर लीडर नहीं है। शशि थरूर भी देश के शिक्षा मंत्री हो सकते हैं। तो मैं ऐसे लोग, उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो धर्मेंद्र प्रधान में नहीं है? उनके अंदर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे लगता है। मोरली वो एथिकल हैं, वो समझते हैं, सोचते हैं। अभी जैसे है ना, योगेंद्र यादव के पास तो अपॉर्चुनिटी भी थी, आम आदमी पार्टी में वो कुछ भी पद मिल सकता था, लेकिन उन्होंने अपने जो प्रिंसिपल है, मोरालिटी है, उनसे समझौता नहीं किया। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो थोड़ा सा सोचे, मोरली भी, एथिकली भी, कि ये सब चीजें हो रही हैं, तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। पास्ट में बहुत से लोगों ने दिया भी इस्तीफा। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जब वो रेल मंत्री थे। जैसा कि आपने बोला है कि वो इतने पॉपुलर नहीं है, तो हाँ, अगर अगर पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो अगर किसी और पार्टी के या फिर किसी और संगठन के किसी लोग को अगर आप चाहते हैं कि वो अगर इस सीट पर आ जाए तो इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ना आप जानते ना मैं जानते, लेकिन एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप सेलेक्ट करिए उन मतलब व्यक्तियों को और पद पे बिठाइए। बहुत से एजुकेशनलिस्ट है ना इंडिया में भी, एजुकेशनिस्ट तो शिक्षाविद हैं बहुत से। जैसे अभी एक प्रोफेसर आई हुई थी, सुबह आई,
तो वो बड़े अच्छे लोग हैं, रिसर्च करते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को बिठाओ ना पद पे जो कैपेबल है, जो रियल में कंसर्न है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो वही अब धर्मेंद्र प्रधान पहले कुछ और मिनिस्ट्री थी, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे शायद, अब एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। अगर अभी तक में आप लोगों की किसी से बात हुई है या फिर कोई ऐसी पार्टी है जो आप लोगों के सपोर्ट में आ रही है या फिर वो सिर्फ पीछे से सपोर्ट कर रही है, सामने नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी हमें बैक नहीं दे रही। मुझे पर्सनली जहां तक मैं जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है। एक्टिविस्ट सपोर्ट कर रहे हैं और लोग हैं जो वो अपने बिहाफ पे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये इंडिविजुअल जो भी गुस्सा युवाओं में दिख रहा है वो उनका पर्सनल गुस्सा है, किसी पार्टी नहीं, किसी मैं यहाँ, अब तुम देखना, तुमने बात भी की होगी, यहाँ बहुत से जो नौजवान आए ना, किसी पॉलिटिकल बुलावे में नहीं आएगी, फलानी पार्टी ने इनको कॉल दिया वो आ गए। हम इशू पे, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मैं किसानों के लिए आया हूँ, यहाँ मजदूरों के लिए आया हूँ, मैं महिलाओं के लिए आया हूँ। इस देश में कितने रेप हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा ना। रेप इस देश में रेप हो जाते, कौन रिस्पॉन्सिबल है, देश का गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो नहीं ले रहे। इस देश में कितने मजदूर मर रहे हैं, सुसाइड हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? तो हम अकेले एक इशू लेके नहीं आए हैं, तो हमारे बहुत से इशू हैं। अभी तक में अगर मान लीजिए कि आपके सामने कोई भी सरकार का कोई भी मंत्री या कोई प्रतिनिधि अगर बैठा है, तो अगर आपको उनके सामने अपनी बात रखनी हो, आपको अपनी मांगे रखनी हो, तो आप उनसे क्या करोगे? मैं तो ये डिमांड करूंगा कि इस देश में ऐसी संस्थाएं बनाइए, मजबूत संस्थाएं, उन संस्थाओं पर कोई भी व्यक्ति बैठे, वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, लेकिन वो सिस्टम स्मूथली चले, फेयर हो, जस्टिस हो। हम ये डिमांड करते हैं, व्यवस्था की, इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग की बात करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या एनटीए लगा लो, वो भी तो एक संस्था ही है ना, उसको इतना मजबूत बनाइए ना, पद में कोई भी बैठो। तो हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का बदलना, व्यक्ति तो आते हैं जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान से भी निकम्मे एजुकेशन मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनाइए ना, उसको पता चले कि गलत हो तो तुम्हें पुनिश किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि युवाओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है और वो कल से लगातार अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी उनको अनुशासन नहीं मिला है। ऐसे में देखते हैं और बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं कि क्या है और आगे क्या उनका